नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने दिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का सफल आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश। कहा, खेलों के विकास के लिए बजटीय घोषणाओं की समयबद्ध हो क्रियान्वित। शहरी क्षेत्र में पर्याप्त नागरिक सुविधाओं के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार। सुनियोजित शहरी विकास को मिल रही गति। कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव ने कहा, विधानसभा के लंबित प्रश्नों के जवाब व अन्य आवश्यक तैयारियां 25 अगस्त तक करें पूरा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को खेलों के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए गांवों से लेकर कस्बों तक श्रेष्ठ खेल सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने युवा मामले एवं खेल विभाग के अधिकारियों को खिलाड़ियों के लिए उत्कृष्ट वातावरण तैयार करने के क्रम में बजटीय घोषणाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के साथ ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के सफल आयोजन के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के लिए निर्देशित किया। श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में युवा मामले एवं खेल विभाग की बजट घोषणाओं और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की कार्य योजना के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी दिनों में प्रस्तावित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के आयोजन से प्रदेश में खेलों का वातावरण तैयार होगा। उन्होंने खेल विभाग को प्रदेश भर में खेल सुविधाओं के निरंतर विस्तार और आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश व प्रदेश से हजारों प्रतिभाशाली खिलाड़ी शिरकत करेंगे। उनके आवास, आवागमन, भोजन सहित आवश्यक सुविधाओं की सर्वोत्तम व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए खेलों का सफल आयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार राज्य के सुनियोजित विकास को गति देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है, जिससे प्रदेश के सुदृढ़ बुनियादी ढांचे को गति मिली है। उन्होंने अधिकारियों को नगरीय विकास से संबंधित प्रोजेक्ट्स को समय से पूरा करने और नियमित मॉनिटरिंग के साथ गुणवत्तापूर्ण कार्य पर फोकस करने के निर्देश दिए, जिससे जनता को समय से इनका लाभ मिले। श्री शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि शहरों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाए। इसी क्रम में उन्होंने अधिकारियों को शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना, स्वच्छता, पेयजल, सड़क, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं आवास संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड अपनी संपत्तियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ताओं की जरूरत और वर्तमान प्रचलन को ध्यान में रखते हुए कार्य करे, ताकि बोर्ड के राजस्व में वृद्धि हो सके। श्री शर्मा ने कहा कि जयपुर में द्रव्यवती नदी के दोनों ओर से अतिक्रमण को प्राथमिकता के साथ हटाया जाए। इस क्षेत्र का पर्यटन की दृष्टि से उन्नयन किया जाए, ताकि आमजन के साथ ही पर्यटक भी इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि द्रव्यवती नदी पर पौधारोपण के कार्य में भी गति लाई जाए। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने आगामी 1 सितंबर से शुरू हो रहे 16वीं विधानसभा के चतुर्थ सत्र के मद्देनजर सभी विभागों को लंबित प्रश्नों के जवाब और अन्य आवश्यक तैयारियां 25 अगस्त तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को शासन सचिवालय में आयोजित कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री पंत ने ये निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने विधानसभा प्रश्नों के जवाब पूर्ण सावधानी से तैयार करने और जवाब बनाने भेजने को प्रथम प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने आरजीएचएस का अनुचित लाभ उठाने वाले कार्मिकों की सूची का उल्लेख करते हुए ऐसे सभी कार्मिकों को 1 सप्ताह में निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्मिक गुड गवर्नेंस की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, इसलिए ये सुनिश्चित करें कि उनकी पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी कार्यों को प्राथमिकता से निर्धारित समय में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि समय पर पदोन्नति से कार्मिकों में काम के प्रति उत्साह की भावना बनी रहती है, जिससे वे सुशासन में अपनी महती भूमिका अदा करते हैं। उन्होंने पशुपालन विभाग को आगामी रोजगार उत्सव की समुचित तैयारियां करने के भी निर्देश दिए। बैठक में पेंडिंग कैबिनेट नोट, सभी विभागों में नवीन भर्ती की स्थिति, नई नीतियां बनाए जाने संबंधी घोषणाओं की प्रगति आदि की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि राजस्थान ने इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान में 2,80,447 वॉलंटियर्स की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।